After the attacks at Uri and Pathankot Air Base, the government has realized कि अब border management के लिए कुछ specific काम करना पड़ेगा. This is some area which is lacking, right? And that is where we have seen multiple news जहाँ पे लिखा आ रहा है कि role of technology in border management is very, very, very important, and the government of India should be doing something on those lines. आज बात करेंगे बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिली है एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रेलेवेंट टुडे. अगर बात करें 2018 या 2019 की, तो 2018 और 2019 में आपको काफ़ी सारी न्यूज़ देखने को मिली थी जहां पे स्मार्ट फेंसिंग की न्यूज़ आ रही थी. जैसे फॉर एग्जांपल राजनाथ टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. उसके बाद यही चीज़ हमें देखने को मिली जब असम के अंदर सिमिलर कॉन्सेप्ट आया कि असम इज़ नाउ स्टार्टिंग टू गेट स्मार्ट फेंस अलोंग द बॉर्डर. इसके अलावा हम देखते हैं देयर वाज अ सिमिलर अपडेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट जहां पे लिखा रहा था कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर भी ये स्मार्ट फेंसिंग जो है वो लेकर आएंगे. सो अ लॉट ऑफ न्यूज़ इज गोइंग अराउंड जहां पे टेक्नोलॉजी का रोल अब लेकर आया जा रहा है, कैसे स्मार्ट फेंसिंग को इंट्रोड्यूस करके हमारी जो बॉर्डर की सर्वेलेंस है और जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो स्मगलिंग है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है. ये न्यूज़ कितनी इंप्लीमेंट हुई दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, बट फॉर श्योर दिस पर्टिकुलर न्यूज़ gave something to think about to our counterparts, to our neighbors. And there was a news कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो थोड़े से अब घबरा चुके हैं. They are a little paranoid about India's smart fencing project. So welcome to this 15-minute series. I am Dikshant and I'll be talking about border management के अंदर किस तरह से role of technology is important. And to start with, हम एक दो न्यूज़ और पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से और क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में आई थी और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी. इसके अलावा देयर वर अ लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट अ हाइब्रिड मॉडल जहां पे स्मार्ट फेंसिंग की बात करी जा रही थी एंड बोला जा रहा था कि दिस विल बी टेस्टेड फर्स्ट एंड दिस कुड कॉस्ट समथिंग अराउंड 10 लाख रुपीज़ पर किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर इज बीन अटेम्प्टेड. ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, आई थिंक 2015-16 के आसपास की न्यूज़ है. इसके अलावा बोला जा रहा था कि दिस पर्टिकुलर फेंस विल बी इंटीग्रेटेड विद लिडार. लिडार स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर्स. कुछ स्पेसिफिक सेंसर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे, कुछ इस तरह के जो कि लाइट डिटेक्शन के लिए काम करेंगे, सर्वेलेंस टेक्निक्स के लिए काम करेंगे, उसके लिए हेल्प करेंगे. द एंटायर फेंस अलॉन्ग 700 किलोमीटर स्ट्रेच जिसको फाइनलाइज किया गया था, इट वॉज ऑन दी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर्स के ऊपर इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो किया गया था. राइट, सो अ लॉट ऑफ न्यूज़ has been there, इसीलिए this becomes more and more relevant for us, and there have been questions on the same lines in previous UPSC examinations. अगर बात करें कि क्यों हमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना जरूरी है बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ, क्यों टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो फॉर दैट वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में बॉर्डर के साथ इश्यूज इतने ज़्यादा क्यों हैं. व्हाट आर द मेजर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर्स. सबसे पहला चीज़, porous borders, right? If we talk about India's location, let me just go around here and show you a map jahan pe let us first understand the geographical location of India, या political location of India. If we look at India, we are sitting in the middle and here we can see our neighbors पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ हालांकि अब हमारा इंडिया का बॉर्डर जो है वो फिलहाल नहीं लग रहा, बट देन वी हैव चाइना हेयर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. राइट, सो लैंड बॉर्डर्स पे हम इन लोगों से, इन कंट्रीज के साथ कनेक्टेड हैं. बट द वन ओनली द मोस्ट कॉमन पॉइंट हेयर दैट वी कैन सी इज all of these countries that are surrounding India are not stable. If we talk about Pakistan, कभी भी मिलिट्री को हो जाता है. If we talk about Myanmar, अभी कुछ हफ्ते पहले ही वहाँ पे मिलिट्री को देखने को मिला है. बांग्लादेश की बात करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर देखने को नहीं मिलती. म्यांमार के अंदर आपने रोहिंग्या इशू भी सुना होगा. राइट, सो मेनी इशूज हैव बीन गोइंग ऑन. नेपाल के अंदर भी डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही. चाइना का इन्फ्लुएंस वैसे ही हमारे साथ रहता है, हमारे बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं यहाँ पे. पाकिस्तान के साथ वी हैव हिस्टोरिकल इशूज. राइट, तो अगर हम देखें इंडिया की लोकेशन ही इस तरह से है कि वी आर सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स. इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की ही बात करें तो हेयर नियर गुजरात या नियर दिस पर्टिकुलर एरिया वीसी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मार्शी एरियाज़, स्वाम्पी एरियाज़ देखने को मिलते हैं. थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो राजस्थान वाला एरिया जाता है जहाँ पे हमें डेजर्टेड एरियाज़ देखने को मिलते हैं. राइट, उसके ऊपर थोड़ा सा और जाते हैं तो स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं. सो एक ही बॉर्डर पे वी हैव सो मेनी डिफरेंट जोग्राफीज एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज दैट पर्टिकुलर बॉर्डर. राइट, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ मिलिट्री पर्सोनल टू गार्ड अ बॉर्डर विच इज़ 50-55 डिग्रीज टेम्परेचर वहाँ पर है, जहाँ पे माइनस में सियाचिन के एरियाज में हम जाते हैं तो माइनस में टेम्परेचर है. इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी. एंड
इफ वी लुक एट द ईस्टर्न पार्ट ऑल्सो, तो बांग्लादेश के आसपास वाले पार्ट में भी हम देखते हैं रिवराइन एरियाज हैं, मार्शी एरियाज हैं, स्वाम्पी एरियाज हैं, राइट। भूटान इज समथिंग, भूटान इज वन कंट्री विच इज रिलेटिवली पीसफुल, बट देन उसके ऊपर बैठा हुआ चाइना इज एक्सर्टिंग लॉट ऑफ प्रेशर। तो कई बार ऐसा भी डर लगता है कि भूटान के ऊपर कहीं इन्फ्लुएंस ना बन जाए। देन बांग्लादेश की बात करें तो, सॉरी, नेपाल की बात करें तो सारा का सारा हमारे जो बॉर्डर्स ही हैं वो हिली एरियाज के साथ है। बट देन देयर आर सम गुड थिंग्स ऑल्सो। FMR हमने यहाँ पे चलाया हुआ है, तो नेपाल के साथ हमारा फ्री मूवमेंट रजीम है। We have free trade regime with अपना म्यांमार। सो देर आर सम एरियाज जहाँ पे हम थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं, बट मोर और लेस अगर देखा जाए तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है लगभग 15,000 किलोमीटर। इट इज़ अ ह्यूज बाउंड्री एंड फॉर एनी कंट्री टू मैनेज सच अ बाउंड्री इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसके अलावा 7500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है उसको मैनेज करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, राइट। सो पोरस बॉर्डर्स, यस, नंबर 1 पोरस बॉर्डर्स हैं। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज हैं या जो भी हमारे कंट्रीज हैं, जो नेबर्स हैं, वो नेबर्स के साथ हमारे रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो किसी के साथ किसी ना किसी तरह का इंटरनेशनल बॉर्डर का इशू है, कहीं पे प्रॉक्सी वॉर का इशू है, कहीं पे हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। इसके अलावा इनएफिशिएंसी इन अवर करंट बॉर्डर मैनेजमेंट रिजीम, अगर आज की डेट में हम देखते हैं, सो देयर आर मल्टीपल कॉर्पोरेशंस इन्वॉल्व, मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व। तो हमारे देश में अगर कोई भी काम डिसीजन लेना होता है, सो वी हैव टू गो थ्रू मल्टीपल एजेंसीज। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें चाइना की, तो वहां पे एक सिंगल कमांडर बैठा होता है, इट इज वेरी इजी फॉर हिम और हर टू टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन। तो इंडिया यहां पे भी प्रॉब्लम एक लैक कर जाता है। इसके अलावा देयर आर नॉट a lot of critical infrastructure projects happening on the borders with respect to India। बहुत ज़्यादा critical infrastructure हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑब्जर्वेशन टावर्स की कमी है, बंकर्स की कमी है, बॉर्डर फ्लड लाइट्स नहीं है प्रॉपरली। तो इंटायर बॉर्डर इज नॉट वेरी वेल मैनेज्ड अगर देखा जाए तो। इसके अलावा वी हैव काइंड ऑफ वी कैन से कि पुअर इंटेलिजेंस एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। तो कहीं ना कहीं देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया के हम अपने बॉर्डर्स को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। एंड बिकॉज हम अच्छी तरह से अपने बॉर्डर्स मैनेज नहीं कर पा रहे, हम एक डायरेक्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारे देश में। अगर किस तरह की प्रॉब्लम की मैं बात करूं, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी के साथ इसको लिंक करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया के बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे ऊपर आप देखोगे कि गोल्डन क्रिसेंट है, विच इज अ हब फॉर ओपियम मैन्युफैक्चरिंग। वहां से ओपियम बहुत इजीली इंडिया तक पहुंच जाती है। एंड द रीजन इज कि हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स के ऊपर सर्वेलेंस अच्छी नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा, बीएसएफ ने 5th टनल जो है वो खोज निकाली है। एक 5वीं टनल अभी मिली है रिसेंटली, जिससे आई डोंट नो कब से बहुत टाइम से स्मगलिंग चल रही थी, वहाँ बहुत टाइम से इन्फिल्ट्रेशन चल रही थी, इलीगल इमिग्रेशन चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से शायद आर्म स्मगल किए जा रहे हो, शायद ड्रग्स वहाँ से पहुँच रहे हो। सो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके देश में आकर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं एंड कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम को सपोर्ट करेंगी। ऑर्गेनाइज क्राइम कल को कहीं जाके किसी ना किसी तरह की आर्म्ड इंसर्जेंसी को सपोर्ट करेगी, किसी ना किसी तरह के इंटरनल थ्रेट को सपोर्ट करेगी। सो ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड एंड दिस इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया कि ये सारे इश्यूज को खत्म किया जाए। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को किस तरह से इसके अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज तो माइंड में ये आती है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को अपग्रेड किया जा सकता है। इफ वी इंक्लूड टेक्नोलॉजी इन आवर करंट सिस्टम्स, तो कहीं ना कहीं से बेटर सर्वेलेंस देखने को मिल सकती है, बेटर फैसिलिटेशन देखने को मिल सकती है। इट कैन हेल्प इन बेटर डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन बाय द मैन बिहाइंड द मशीन। इसके अलावा आज की डेट में अगर देखें तो वी हैव टू मच डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन सर्वेलेंस। अगर आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी लेते हो, लेट मी टेक एन एग्जांपल, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी लिया, आपने एक वॉच टावर बना लिया बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, बट देन नाउ एवरीथिंग रिलायज ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन या दैट पर्टिकुलर जो भी मिलिट्री के पर्सोनल वहां पे तैनात हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने एफिशिएंट हैं। आपकी सर्वेलेंस एक ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। इसके अलावा अगर हम इन्फिल्ट्रेशन देखते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन डज नॉट ओनली हैपन फ्रॉम ग्राउंड, अंडरग्राउंड भी जा रहे हैं। जैसे हमने बात करी थी, अभी बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में जो गुजरात एरिया वाले साइड पे पड़ते हैं, जहां पे रिवराइन एरियाज हैं, तो वहां पे अंडरग्राउंड सर्वेलेंस टेक्निक्स हमारे पास नहीं है, तो वो सारी चीजें लैकिंग है। तो अंडरग्राउंड से भी कोई आ सकता है। इवन आपने काफी सारी मूवीज में भी देखने को मिला है कि क्रॉस बॉर्डर अगर नारकोटिक्स ही भेजने होते तो इट इज वेरी इजी फॉर पीपल टू यूज स्लिंग शॉट्स की हेल्प से भी ड्रग्स एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज। दिस इज व्हाई रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। हमें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी तो करना है, राइट। एज अ नेबरिंग कंट्री अगर हम इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल यूज दैट रूट ऑफ प्रॉक्सी वॉर विच दे हैव बीन यूजिंग सिंस एजेस नाउ, राइट। तो हमें एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर हमारी बॉर्डर्स अच्छे से मेंटेन रहेंगे देन वी कैन हैव दैट म्यूचुअल ट्रस्ट
कि हम ट्रेड के ऊपर काम कर सके। जब तक हमारे बॉर्डर्स ही पोरस रहेंगे तब तक हम इस लेवल के ऊपर कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। एंड इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस इंप्रूव हो सकती है, हमारी सर्वेलेंस इंप्रूव हो सकती है। आज की डेट में अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे जितने भी एक्शंस हैं मोर और लेस दे आर ऑल रिएक्टिव। आगे से कुछ एक्शन होगा तो हम रिएक्शन देंगे, बट विद द हेल्प ऑफ सर्वेलेंस ऐसा हो सकता है कि हमें पता हो उससे पहले ही, कोई वारदात होने से पहले ही हमें पता हो कि ये चीजें हो रही हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड वर्क विच इज हैपनिंग एट द बैक, राइट। तो वो सारी चीजें आज की डेट में हमारे पास नहीं है, विच इफ द टेक्नोलॉजी इज ब्रॉट इन, आई थिंक दीज थिंग्स कैन हेल्प, राइट। इसके अलावा मधुकर गुप्ता कमिटी बैठी थी इंडिया में ऑन इन्होंने बॉर्डर प्रोटेक्शन के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी थी। एंड इस रिपोर्ट में दे हैव कैटेगोरिकली मेंशन्ड कि यूनियन गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर प्रोटेक्शन। एंड यही समझते हुए 2016 में जब उरी और पठानकोट अटैक्स हुए उसके बाद गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के आधार पर CIBMS को लॉन्च किया 2015 में। व्हाट इज CIBMS? CIBMS स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। लेट अस इन वेरी ब्रीफ डिस्कस अबाउट CIBMS के CIBMS है क्या और कैसे टेक्नोलॉजी के साथ अब काम किया जा रहा है इंडिया के अंदर। CIBMS एज आई सेड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? बेसिकली एक रोबस्ट और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है दैट इज केपेबल ऑफ एड्रेसिंग द गैप्स इन द प्रेजेंट सिस्टम। आज के जो गैप्स हैं उनको खत्म करने के लिए सिस्टम को लेके आया गया है। कैसे करेगा खत्म सिस्टम? टू when it will seamlessly integrate human resources, weapons and high-tech surveillance equipment. So the problem with India currently is, the problem with the equipments that we have currently is कि हर equipment independently काम कर रहा है, right? For example CCTV अगर हैं तो CCTV सिर्फ फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट कोई एक इंसान बैठ के सिर्फ CCTV देख रहा है सारा दिन। फिर एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ सेंसर्स के ऊपर काम कर रहा है, फिर एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ रडार्स को कंट्रोल कर रहा है। अब विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट दिस सिस्टम इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन कि ये सारे चीजें आपस में लिंक होकर एक ही जगह सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर आके दिखें, ताकि चीजों को लिंक किया जा सके एंड टू डेवलप दैट इंटेलिजेंट सिस्टम कि हमें पता चले कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। कहाँ पे थर्मल इमेज ने भी ऐसी आउटपुट दिखाई थी, वहीं पे रडार ने भी यही आउटपुट दिखाई, वहीं पे सेंसर ने भी कहीं ना कहीं कुछ हलचल दिखाई। उन तीनों चीजों को इंटीग्रेट किया जा सके, एंड दैट इज वेयर CIBMS विल प्ले अ ह्यूज रोल। इट विल इंप्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स लाइक इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग एंड कॉन्ट्राबैंड गुड्स की स्मगलिंग या वेपन्स की स्मगलिंग या किसी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन सब चीजों को रोकने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगा व्हाट CIBMS। इट विल ऑल्सो इंप्रूव सिचुएशनल अवेयरनेस। जैसा मैंने बोला कि सिचुएशनल अवेयरनेस इंप्रूव करेंगे, रिएक्टिव अप्रोच की बजाय एक्टिव अप्रोच आएगी टू फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। आप बेटर डिसीजन मेकिंग पे पहुंच जाओगे। एंड इसके बॉर्डर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इसके पायलट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैव बीन कैरिड आउट। सो इंडिया और बांग्लादेश एंड इंडिया एंड पाकिस्तान दो जगह पे इसके स्मार्ट फेंसिंग वाले बॉर्डर जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो कैरी आउट करिए जा सके हैं ऑलरेडी। अराउंड 71 किलोमीटर्स के बॉर्डर के ऊपर इसका जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है, एंड मोस्टली रिवराइन एरियाज के ऊपर इसको किया जा रहा है, ताकि इसकी जो अंडरग्राउंड सर्वेलेंस टेक्निक्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सके, उसकी एक्चुअल में देखी जा सके कि कितना इफेक्टिव वो चीज़ है। इन 2018 ऑल्सो BSF अंडरटुक द प्रोजेक्ट ऑफ बोल्ड QRT। बोल्ड QRT बेसिकली मीन्स बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक, जो कि बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगाया गया था विद डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स रिवराइन एरियाज में, जो ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पे डिफरेंट एरियाज में इसको एम्प्लॉय किया गया था ताकि इसकी इफेक्टिवनेस देखी जा सके। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम अभी तक कुछ हुआ नहीं है। देयर ऑलरेडी हैव बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन डन, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सोलली रिलाइंग ऑन CIBMS फॉर इट्स टेक्नोलॉजी। अब करेगा क्या CIBMS? What will CIBMS include? तो CIBMS बेसिकली विल वर्क ऑन थर्मल इमेजेस। थर्मल इमेजर्स को लगाया जाएगा, एम्प्लॉय किया जाएगा। इंफ्रारेड एंड लेजर बेस्ड इंट्रूडर अलार्म्स लगाए जाएंगे बॉर्डर के अक्रॉस। एरोस्टैट्स को लगाया जाएगा फॉर एरियल सर्वेलेंस। तो बेसिकली थर्मल इमेजेस की आप यहाँ पे फोटोग्राफ दे सकते हैं, तो जहाँ पे भी पूरे बॉर्डर पे थर्मल इमेजेस लगाए जाएंगे, राइट। इसके अलावा हमने बात करी थी एरोस्टैट्स फॉर एरियल सर्वेलेंस, इनको भी एम्प्लॉय किया जाएगा। समथिंग लाइक दिस विल बी देयर ऑन द बॉर्डर एरिया, एंड वहाँ पे उस पूरे एरिया की इमेजिंग करी जाएगी, उस एरिया के अंदर सेंसर्स लगाए जाएंगे, देखा जाएगा कि कहीं पे कोई अंडरग्राउंड टनल तो नहीं किसी तरह की खोदी जा रही, तो वो सब चीज़ें यहाँ से जो है मैनूवर की जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे ग्राउंड सेंसर्स, बहुत सारे रडार्स, सोनार और बहुत सारी और चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर इसके अंदर CIBMS प्रोजेक्ट के अंदर
ये सारी चीज़ें जो है वो कैरी आउट की जाएंगी. सो लॉट ऑफ थिंग्स विच द गवर्नमेंट इज सेइंग, हम सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, रडार, सोनर सिस्टम्स या फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स को भी लगाया जाएगा. सो सबसे बड़ी बात बट लेकिन क्या हो जाएगी, द गेम चेंजर विल बी कि एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा दैट शैल रिसीव डेटा फ्रॉम ऑल द सर्वेलेंस डिवाइसेस. सो ऑल ऑफ दिस फीड विल गो टू अ सिंगल पर्सन एंड विल गो टू अ सिंगल कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम, जहां से हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है. एंड दिस इज वेयर आई पर्सनली बिलीव के द थिंग्स कैन change, right? But I would now I would like to leave you with an open question. एक और आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, in which they categorically ask के क्या CIBMS, जिसके ऊपर हमारा देश बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है, क्या CIBMS alone, can CIBMS alone secure India's borders? And here I would like to invite your comments. I would like to hear what you say, and for more such videos, for more short videos, keep watching our YouTube channel. Please like, share and subscribe. Thank you very much. Take care and bye bye.